फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज धन की चाह किसको नहीं होती है, अच्छे पहनने की चाह किसको नहीं होती है, अच्छे खाने की चाह किसको नहीं होती है, लेकिन ज्ञान और शिक्षा के बिना हम इसे समेट के नहीं रह सकते हैं। मतलब इसको किस तरह से हमें रखना है, मैनेज करना है, वो हम नहीं कर सकते और एक दिन ये खत्म हो जाता है। इसलिए जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, वो शिक्षा और ज्ञान होती है। तो आज की कहानी इसी से रिलेटेड है। तीन दोस्तों की कहानी है फ्रेंड्स। वो तीनों दोस्त जो है ना, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा से वो मांग करते हैं। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे यदि पहली बार है ना फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब करके घंटे का जो बटन है ना, उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो एक बार क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि एक बार एक राजा थे और वो शिकार खेलने गए हुए थे, वन में गए हुए थे ऐसे घूमने के लिए। अचानक से घूमते घूमते वो जो थे ना, वो तीन बच्चों से मिले और उस समय उन्हें बहुत जोर से भूख लगी हुई थी और आसपास में कहीं कुछ खाने को नहीं दिख रहा था। तो जो तीनों बच्चे थे उनसे वो मिले और उन्होंने अपनी जो कंडीशन, मतलब अपने जो हालात थे, उन तीनों बच्चों से कहा कि देखो ना बच्चों, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है और कुछ भी इधर खाने को नहीं मिल पा रहा है। तो तीनों बच्चे बोले कि अच्छा आपको भूख लगी है तो हम लोग जरूर आपको खाना देंगे। और वो तीनों बच्चे जो थे अपने अपने घर से जो जो चीज़ें थी खाने वाली वो लेकर के आए जब, और राजा को दी उन लोगों ने। राजा को जब वो मिला खाना तो बहुत खुश हुए और खुश होकर बोले कि आज मुझे बहुत खुशी मिली है तुम तीनों से मिल करके। तो अच्छा बताओ तुम तीनों को क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए होगा ना मैं वो तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो जो सबसे पहले जिस लड़के से बोला उन्होंने कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, इतना सारा धन चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में ऐशो आराम से रह सकूं। राजा ने बोला कि अच्छा ठीक है तुम्हें मिल जाएगा, मतलब धन इतना चाहिए मैं हर चीज में खरीद सकूं। फिर दूसरे की बारी आई। दूसरे ने कहा कि मुझे ना मेरे पास एक झोपड़ी है, रहने को घर नहीं है, तो मुझे बंगला चाहिए और खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए, मतलब जो से, और पहनने को अच्छे चाहिए। वो चीज़ें राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें भी देता हूँ वो चीज़, तुमको भी वो चीज़ मिल जाएगा। जो तीसरा लड़का था उसने राजा से बोला कि राजा साहब ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, मुझे जो है मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे पढ़ना है और शिक्षा लेकर के बहुत आगे में विद्वान बनना है। तो राजा ने कहा, राजा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने उसको, उस तीसरे लड़के को, तीसरे बच्चे को अपना आशीर्वाद दिया और उसके पढ़ने की व्यवस्था की, अच्छी जगह में उसके पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्था की। वो लड़का जो था पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बना। जब वो लड़का विद्वान बन गया तो राजा उससे तो ऐसे ही बहुत खुश थे। तो राजा ने, उन्होंने जब वो पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन गया, विद्वान बन गया, तो अपने ही राज दरबार में उसे मंत्री पद पे नियुक्त कर दिया राजा ने। राजा को एक दिन वो बात याद आ गई जिसमें कि वो तीन लड़कों से मिले थे। तो उन्होंने उससे पूछा, जो उनके यहाँ मंत्री नियुक्त हुआ था लड़का, उससे पूछा कि देखो ना आज मुझे तो ये बात याद आ गई है, तुम्हारे वो दो मित्र कैसे हैं, मुझे उन लोगों से मिलना है, उन्हें हमारे घर एक दिन खाना पे बुलाओ, राजमहल खाना पे बुलाओ। मंत्री ने यह संदेश जो था अपने दोनों दोस्तों को दे दिया। दोनों दोस्त जो थे वो राज दरबार में आए और राजा के साथ वो लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने पूछा, बताओ, पहले वाले से पूछा जिसे उन्होंने बहुत सारा धन दिया था, पूछा कि बताओ अभी तुम्हारा कैसा, क्या हालात है। वो बोला कि मेरा जो हालात है बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपसे जो धन मैंने लिया था, धन पाने के बाद मैं बहुत बड़ा आलसी हो गया। आलसी होने के बाद मैंने उन धन को ऐसी ऐसी चीज़ों में चीज़ें खरीदी जिससे वो चीज़ें भी बर्बाद हो गई और मेरे हालात जो है पहले की तरह ही हो गए। फिर दूसरे से पूछा उन्होंने कि अच्छा तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। उसने बोला कि आपने जो मुझे बंगला दिया था और ढेर सारा धन दिया था, एक बार गांव में बाढ़ आया और मेरा जो बंगला था वो बह गया। मैं अच्छे से रह रहा था लेकिन बाढ़ आया और वो बंगला बह गया। तब राजा ने उन लोगों को बोला कि यही है
आज यदि तुम लोगों ने शिक्षा लिया रहता और तुम लोग शिक्षा लेकर के विद्वान बनते ना, तो वो चीजें तुम खुद से फिर अर्जित कर सकते थे। लेकिन तुमने जो मांगा वो मैंने तुम्हें दिया, इसने जो मांगा मैंने इसे दिया। तो हमारी जिंदगी में शिक्षा और ज्ञान का इतना महत्व है ना दोस्तों। धन खत्म हो सकता है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान से अर्जित किया हुआ धन जो है ना, उसे हम अच्छे से सहेज के रखते हैं। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और फिर से एक बात कहूंगी कि समझ लो तो सहेली है जिंदगी, वरना एक उलझी सी पहेली है जिंदगी। इन चंद लाइनों के साथ आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और पहली बार यदि चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।